गुड मॉर्निंग आई लव यू। क्लास 11th सूरदास भ्रमर गीत हम लोग काव्य में पढ़ रहे थे, जिसमें से 6 पद हो गए थे। आज उसके आगे पढ़ेंगे, ठीक है। आज उसके आगे देखिए 7वां पद क्या है। यहाँ तक हो गया था कहत कत परदेसी बात तक। उसके अगला वाला पढ़ना है। निस दिन बरसत नैन हमारी, सदा रहती वर्षा ऋतु हम पर, जब तय श्याम सिधारे। सिधारे मतलब चले गए। अंजन माने होता है काजल। देखिए गोपियाँ क्या कहती हैं उद्धव जी से। गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं, हे उद्धव, श्री कृष्ण के वियोग में हमारे मित्र रात दिन आंसू रूप में बरसते हैं। कहने का मतलब गोपियाँ उद्धव से क्या कहती हैं, हे उद्धव जी, जब से श्री कृष्ण हमको छोड़कर चले गए हैं, हमारी आंखों से रात दिन आंसू बह रहे हैं। अर्थात आज रात दिन आंखों से आंसुओं की धारा ही निकलती है या निकल रही है। सदा रहती वर्षा ऋतु हम पर, जब से श्याम सिधारे। श्री कृष्ण जब से हमें छोड़कर गए हैं, तब से यहाँ पर सदैव वर्षा ऋतु छाई रहती है। वर्षा ऋतु छाई रहती है। दृग अंजन न रहत निशी बासर, कर कपोल भय कारी। दृग अंजन न रहत निशी बासर। अंजन माने होता है काजल। अंजन माने काजल। दृग मतलब आँखें। श्याम मेघों के चले, यानी कहना कि जिस प्रकार काले बादल आते हैं और चले जाते हैं, काले बादल आए और चले जाते हैं और वर्षा भी समाप्त हो जाती है, जबकि यहाँ श्याम घन यानी काले बादल अर्थात श्री कृष्ण चले गए हैं। जब से चले गए, यहाँ चले जाने पर वर्षा, यहाँ पर तो वर्षा ऋतु प्रारंभ हो गया, अर्थात आंसुओं के रूप में वर्षा ऋतु प्रारंभ हो गई है। इस कारण इन आंसुओं के कारण हमारे नेत्रों में कभी काजल नहीं रह पाया जाता। अर्थात इतना हमारे आंखों से इतने आंसू निकलते हैं, इतनी आंसुओं की धारा निकल रही है कि हम अपनी आंखों में काजल लगाते हैं, तो वह उसमें ठहरता ही नहीं, यानी बह जाता है। देखिए, कर कपोल भयकारी। आंसुओं के साथ साथ बहकर उसे हमारे, देखिए आंसुओं के साथ काजल बहकर, आंसुओं के साथ यह काजल बहकर उसने हमारे गालों और वक्षस्थल को काला कर दिया है। आंसुओं के साथ यह बहकर काजल हमारे गालों और वक्षस्थल को काला कर दिया है। कंचुकी पट सूखत नहीं कबहू, उर बीच बहत पनारी। हमारी चोली कभी सूख नहीं पाती, क्योंकि हमारे हृदय पर हमेशा आंसू की धाराएं बहती रहती हैं, जिनके कारण हमारी चोली सदैव गीली बनी रहती हैं। आंसू सलील सबे भई काया, पल न जात रिस डारे। अब तो ऐसा प्रतीत होता है मानो हमारा शरीर ही आंसुओं के रूप में परिवर्तित हो गया है। अब तो ऐसा प्रतीत होता है मानो हमारा शरीर पूरा आंसुओं के रूप में परिवर्तित, अर्थात हमारा शरीर अश्रुमय हो गया। हमारे शरीर में आंसू ही आंसू है और कुछ नहीं है। सूरदास प्रभु यह परख्यो, गोकुल कहें विसारो। क्या कहती हैं, अब कामदेव का क्रोध भी पल भर के लिए शांत नहीं हो रहा है। क्या करेंगे, अब कामदेव का क्रोध भी, यानी हम लोग क्या करेंगे कि काम से पीड़ित हैं, अब कामदेव भी का क्रोध भी हम लोगों पर पल भर के लिए भी शांत नहीं हो रहा है, यानी हमेशा क्रोधित ही रहता है। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, हमें तो यह दुख श्री कृष्ण ने गोकुल और गोकुल को निवासियों को भुलाकर क्यों दिया। सूरदास प्रभु यह परख्यों, गोकुल काहे विसारे। हे उद्धव, हमें तो यह दुख है कि श्री कृष्ण ने गोकुल और गोकुल के निवासियों को आखिर क्यों भुला दिया। हमें इस बात की बहुत तकलीफ है। फिर से एक बार और देखिए,
देखिए क्या दिया हुआ है। निसी दिन बरसत नैन हमारी, सदा रहती वर्षा ऋतु हम पर। जब तय श्याम सिधारे, जब तय श्याम सिधारे, दृग अंजन न रहत निसी बासर, कर कपोल भय कारे। गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं, हे उद्धव, श्री कृष्ण के वियोग से हमारे नेत्रों से रात दिन आंसू बहते रहते हैं, रात दिन आंसू बहते रहते हैं, बरसते रहते हैं। दृग सदा रहती वर्षा ऋतु हम पर, जब तक श्याम सिधारे। जब से श्री कृष्ण हमें छोड़कर गए हैं, जब से श्री कृष्ण हमें छोड़कर गए हैं, तब से हम पर सदैव वर्षा ऋतु छाई रहती है, वर्षा ऋतु छाई रहती है। अर्थात श्याम मेघों यानी काले बादलों के चले जाने पर, काले बादलों के चले जाने पर वर्षा ऋतु भी समाप्त हो जाती है। लेकिन यहाँ श्याम वर्ण यानी अर्थात श्री कृष्ण जब से गए हैं तब से वर्षा ऋतु हम पर आ गई है। अर्थात हम लोगों को तब पर ऐसा लगता है श्री कृष्ण हमें छोड़कर गए हैं तो वो वर्षा ऋतु अब हमारे ऊपर आ गई है, यानी आंसुओं की धारा बहने लगी है जो उसका भी समाप्त होती ही नहीं है। दृग अंजन न रहत निसी बासर, कर कपोल भय कारे। दृग अंजन न रहत निसी बासर, इन आंसुओं के कारण हमारे नेत्रों में काजल नहीं ठहरता है, यानी काजल रुकता नहीं। इन आंसुओं के कारण ये काजल बह जाते हैं। आंसुओं के साथ बहते हुए काजल, यानी यह काजल बह बहकर हमारे गालों को और वक्षस्थलों को काला कर दिए हैं, हमारे गालों को और वक्षस्थल को काला कर दिया है, काला कर दिया है। कंचुकी पट सूखत नहीं कबहूँ, उर बीच बहत पनारी। कंचुकी पट मतलब चोली या ब्लाउज। क्या कहती हैं कि हमारी चोली कभी सूख नहीं पाती, हमारी चोली कभी सूख नहीं पाती, क्योंकि हमारे हृदय पर हमेशा आंसुओं की धाराएं, यानी आंसुओं जैसे पनारे बहते हैं ना, वही यानी हमारे हृदय पर हमेशा आंसुओं की धाराएं बहती रहते हैं, जिस कारण हमारी चोली सदैव गीली रहती है। आंसू सलल सब बही काया, कल न जात रिस डारे। रिस मतलब होता है क्रोध, रिस माने क्रोध। आंसू सलिल सब बही काया, पल न जात रिस डारे। क्या करें, अब तो ऐसा प्रतीत होता है, अब तो ऐसा प्रतीत होता है मानो हमारा पूरा शरीर, हमारा पूरा शरीर क्या हो गया है, आंसुओं के रूप में परिवर्तित। करेंगे अब तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हमारा पूरा शरीर आंसुओं के रूप में परिवर्तित हो गया है, अर्थात पूरा शरीर अश्रुमय हो गया है। और पल न रहा जात रिस डारे, पल न जात रिस डारे। अब तो कामदेव को क्रोध भी एक पल के लिए शांत नहीं होता, यानी हर पल वो भी गुस्सा किए, क्रोध किए हुए रहता है। देखिए आगे क्या है। सूरदास प्रभु यही परख्यों, गोकुल कहे विसारी। सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ कहते हैं कि हे उद्धव, हम तो यह दुख है, हमें तो यह दुख है, हमें तो इस बात का दुख है कि श्री कृष्ण गोकुल और गोकुल के निवासियों को क्यों भुला दिए हैं। हमें तो इस बात का दुख है कि श्री कृष्ण गोकुल और गोकुलवासियों को क्यों भुला दिए। ये था पहला आज का। अब दूसरा देखिए, आगे है नेक्स्ट देखिए। उद्धव भली भई ब्रज आए, उद्धव भली भई ब्रज आए, विधि कुलाल कीन्हे काचे घट, ले तुम आनी पकाए। रंग दीन्हो कान्हा सांवरे, रंग दीने हो कान्हा सांवरे, अंग अंग चित्र बनाए। पातय गरय न नयन नेह, तय अवधि घाटा पर छाए। ब्रज करी आभा जोग ईंधन करी, सुरति आनि सुलगाए। फूंक उसास विरह प्रजननी संग, ध्यान दरस सियराई।
भरे संपूर्ण सकल प्रेम जल छुअन न काहू पाए। राज काज तय गए सूर्य प्रभु नंद नंदन कर लाए। देखिए क्या कहती हैं अब गोपियाँ कृष्ण के प्रेम में व्याकुल हैं, उनकी विरह में व्याकुल हैं, इसलिए वो उद्धव से बार बार प्रश्न करती हैं और उन पर व्यंग भी करती हैं। क्या कहती हैं? उद्धव भले भई ब्रज आए। हे उद्धव, आपने ब्रज में आकर अच्छा ही किया। गोपियाँ क्या कहती हैं? हे उद्धव, आपने ब्रज में आकर अच्छा ही किया, अच्छा ही किया। विधि कुलाल कीन्हे काचे घटते तुम अनिवार्य पकाए। विधाता रूपी कुम्हार ने, विधाता रूपी, विधाता यहाँ क्या कहा गया? कुम्हार। कहीं विधाता रूपी कुम्हार ने हमारे जिन शरीर रूपी घड़ों को कच्चा बनाया था, कहीं विधाता रूपी यानी ईश्वर ने हमारे शरीर रूपी घड़ों को कच्चा बनाया था। क्या कहें? और इस कारण जिनके टूटने अथवा गल जाने का भय था, उन्हें तुमने, कहने कि जिस कारण हमें क्या था, इन्हें टूटने अथवा गल जाने का, इस हमारे शरीर कच्चे घड़े के समान शरीर को टूटने अथवा गल जाने का हमें भय था, उन्हें तुमने आकर पका दिया। उन्हें तुमने आकर क्या कर दिया? यानी हमारा जो शरीर कच्चे घड़े के समान था, उसे आकर तुमने पका दिया है। रंग दीन्हो हो कान्हा सांवरे अंग अंग चित्र बनाई। इस घड़ों को प्रिय श्री कृष्ण ने क्या करे? इन घड़ों को प्रिय श्री कृष्ण ने विविध रंगों में रंग दिया है। इन घड़ों को प्रिय श्री कृष्ण ने के विविध यानी कई रंगों में रंग दिया था और इनके अंग अंग चित्र बनाए। इनके अंग अंग पर विभिन्न प्रकार के चित्र बनाए थे और इनके अंग पर विभिन्न प्रकार के चित्र बनाए थे। आगे देखिए, पातें गरे न नयन नेह में अवधि अटा पर छाए। श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर ये शरीर रूपी घड़े आंसुओं के वर्षा जल से इसलिए नहीं गल पाए। क्या करें कि श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर ये शरीर रूपी घड़े आंसुओं के जल से इसलिए नहीं गल पाए क्योंकि इन पर अवधि रूपी अटारी छाई थी। क्या छाई थी? अवधि रूपी अटारी। अवधि रूपी अटारी छाई का मतलब कि समय था कि कृष्ण बोले थे कि मैं एक पखवाड़े में आऊँगा, एक पखवाड़े यानी 15 दिन में लौट आऊँगा। एक अवधि दिए थे, समय दिए थे। इसलिए ये गल नहीं पाई थी। अवधि अटा पर छाई। ब्रज करी आमा जो ईंधन करी सुरती आनी सुलगाए। अब आपने आकर संपूर्ण ब्रज को आमा बना दिया। आमा जिसमें कच्चे बर्तनों को यानी मिट्टी के कच्चे बर्तनों को पकाया जाता है, उसको बोला जाता है आमा। कह रहे हैं कि अब आप आकर, ये उद्धव जी, आप आकर संपूर्ण ब्रज को आमा बना दिया है और उस पर जोग ईंधन करी, उस पर जोग यानी योग की चर्चा रूपी ईंधन रख दिया। क्या कहें? योग रूपी ईंधन रख दिया और श्री कृष्ण की स्मृति रूपी अर्थात श्री कृष्ण की यादों को आग बनाकर उसको सुलगा दिया है। श्री कृष्ण की यादों को आग बनाकर सुलगा दिया। क्या करें कि ब्रज करी आमा जोग ईंधन करी सुरती आनी सुलगाए। हे उद्धव, आपने आकर संपूर्ण ब्रज को आमा बना दिया है और उस पर योग रूपी ईंधन रख दिया है और श्री कृष्ण की स्मृति रूपी आग को आपने सुलगा दिया है। यानी हमारी जो सी स्मृति यानी यादें, जो भी योग कम था उसको तुमने क्या कर दिया? और बढ़ा दिया। उसको और बढ़ा दिया। फूंक उसास विरह प्रजननी संग ध्यान दरस सियराए। तब उस अग्नि में हमारी निश्वासों को
कि वायु से विरह की लपटें उठी। तब उस अग्नि में हमारी निश्वासों की वायु से विरह की जो लपटें उठी, जिससे हमारे शरीर रूपी घड़े क्या हो गए, पक गए। कह रहे हैं उस विरह की जो लपटें उठी, उससे हमारे शरीर रूपी घड़े क्या हो गए, पक गए। यानी हमारा हृदय और मजबूत हो गया, मजबूत हो गया। फूंक भरे संपूर्ण सकल प्रेम जल छुअन न काहू पाए। फूंक उसास विरह भजननी संग ध्यान दरस सिराए। भरे संपूर्ण सकल प्रेम जल छुअन न काहू पाए। फिर इन्हें श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त करने की इच्छा और ध्यान से शीतल किया। फिर तुमने क्या कहा कि तुम लोगों को श्री कृष्ण के दर्शन होंगे, कहें तो उनके दर्शन का सुख प्राप्त किया। क्या कहें कि फिर इन्हें श्री कृष्ण के दर्शन करने की इच्छा और ध्यान से शीतल कर दिया। अर्थात आपके साथ श्री कृष्ण की चर्चा करने से, अर्थात आपके साथ श्री कृष्ण की चर्चा करने से हमें अपने ध्यान में उनके दर्शन का सुख प्राप्त हुआ। किसके? श्री कृष्ण के। इस कारण विरह से जलते हुए हमारे मन को शांति प्रतीत हुई। इसलिए विरह में जलते हुए हमारे मन को शांति प्रतीत हुई। देखिए क्या कह रही हैं, क्या कहते हैं, भरे संपूर्ण सकल प्रेम जल छुअन न काहू पाए। अब ये घड़े पूर्ण रूप से प्रेम के जल से भर गए हैं। अब ये घड़े पूर्ण रूप से प्रेम के जल से भर गए हैं। आज तक कोई भी इनको स्पर्श नहीं कर सका है। आज तक कोई भी इनको स्पर्श नहीं कर सका है। सूरदास कहते हैं, क्या कहते हैं, राजकाज तय गए सूर्य प्रभु नंद नंदन कर काए। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं, हे उद्धव, ये तो बस उन्हीं नंद नंदन श्री कृष्ण के लिए सुरक्षित है जो राजकाज के लिए गए हुए हैं, जो राजकाज के लिए गए हुए हैं। जब भी वे लौटेंगे उन्हें ये घड़े अर्थात हमारे शरीर अनछुए और पूर्णतः सुरक्षित मिलेंगे। ये था दूसरा। मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा है, इसको थोड़ा सा एक बार और पढ़ना चाहिए। पढ़ लीजिए। उद्धव भली भई ब्रज आए। गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं, हे उद्धव, आपने ब्रज में आकर अच्छा ही किया। आपने ब्रज में आकर अच्छा ही किया। विधि कुलाल कीन्हे कांचे घटते तुम अनियाय पकाए। विधाता रूपी कुमार ने हमारे जिन शरीर रूपी घड़ों को कच्चा बनाया था, उन्हें आकर तुमने पका दिया। रंग दीनो हो कान्हा सावरे अंग अंग चित्र बनाए। शरीर रूपी इन घड़ों को प्रिय श्री कृष्ण ने विविध रंगों से रंग दिया था। और इनके अंग पर क्या कह रही हैं, कह रही हैं कि शरीर रूपी इन घड़ों को प्रिय श्री कृष्ण ने विविध रंगों से रंग दिया था। सांवरे ने कई रंगों से रंग दिया, अंग अंग चित्र बनाई। और प्रत्येक अंग पर विभिन्न प्रकार के चित्र बनाए थे। पातय गरे न नयन देते हैं ते अवधि अटा पर छाए। श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर ये शरीर रूपी घड़े, श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर ये शरीर रूपी घड़े हमारे आंसुओं के वर्षा जल से इसलिए नहीं गल पाए क्योंकि इन पर अवधि रूपी यानी समय रूपी अटारी छाई हुई थी। इसलिए हमारा ये कच्चा घड़ा के समान शरीर गल नहीं पाया था, लेकिन तुमने आकर इसको पका दिया है। ब्रज करी आमा जोग इन करी सुरती आई सुलगाई। अब आपने आकर संपूर्ण ब्रज को आमा बना दिया है। और उस पर योग रूपी ईंधन रख दिया। और श्री कृष्ण की
रूपी आग को सुलगा दिया। और श्री कृष्ण की स्मृति रूपी आग को तुमने सुलगा दिया। ऊक उसास विरह बजरनी संग ध्यान दरस से गिराए। तब उस अग्नि में हमारी निश्वासों की वायु से, तब उस अग्नि से या उस अग्नि में हमारी निश्वासों की वायु से विरह की लपटें उठी। अर्थात जब तुमने ज्ञान की यानी योग की बातें बताई तो हमारी विरह की अग्नि जो थी वो क्या हुई, और भभक गई, यानी और तेज जलने लगती, और बढ़ गई और उससे लपटें उठने लगी, जिससे हमारे शरीर रूपी घड़े पक गए, जिससे हमारे शरीर रूपी घड़े पक गए। फिर इन्हें श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त करने की इच्छा और ध्यान से शीतल किया। फिर इन्हें क्या किया, श्री कृष्ण के दर्शन और मिलने की इच्छा से के ध्यान से इसे शीतल किया। अर्थात आपके साथ श्री कृष्ण की चर्चा करने से हमारे मन को शांति प्राप्त हुई, शांति या ये कहें कि उनके दर्शन का सुख प्राप्त हुआ। इस कारण विरह के जलते हुए हमारे मन को शांति की प्राप्ति हुई है। भरे संपूर्ण सकल प्रेम जल छुअन न काहू पाए, राजकाज तय जय सुर प्रभु नंदन बुलाए। अब ये घड़े पूर्ण रूप से पक गए हैं, अब ये घड़े पूर्ण रूप से जल पक गए हैं, पूर्ण रूप से प्रेम के जल से भर गए हैं। आज तक कोई भी इनका स्पर्श नहीं कर सका है। भरे संपूर्ण सकल प्रेम जल करेंगे, पूरा संपूर्ण घड़े पूरे घड़े प्रेम रूपी जल से भर गए हैं और इसका स्पर्श आज तक कोई नहीं कर सका है। सूरदास जी कहते हैं, राजकाज तय सूर प्रभु नंद नंदन कर लाए। सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, ये तो उन्हीं नंद नंदन श्री कृष्ण के लिए सुरक्षित है जो राजकाज के लिए गए हैं। ये तो उन्हीं के लिए सुरक्षित है जो राजकाज के लिए गए हैं। जब भी वे लौटेंगे उन्हें वे घड़े अर्थात हमारे शरीर अनछुए और पूर्णतः सुरक्षित मिलेंगे। ये था दूसरा। अब है तीसरा एवं अंतिम इस चैप्टर का। देखिए क्या दिया हुआ है तीसरा। अखियां हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहती रूप रस रांची, ये बतिया सुनी रूखी। अखियां हरि दर्शन रांची, रूप रस रांची मतलब रूप के रस में पगी हुई है। गनत मतलब गिने हुए, झूठी मतलब दुखी हुई, बारक मतलब एक बार, पई माने दूध, बटूखी माने पत्ते का दूना, सुकत माने रेत बालू, हटी मतलब हट पूर्वक। अखियां हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहती रूप रस रांची, ये बतिया सुनी रूखी। देखिए क्या कह रहे हैं कभी सूरदास जी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं, हमारी आंखें श्री कृष्ण के दर्शन के लिए व्याकुल हैं, हमारी आंखें श्री कृष्ण के दर्शन के लिए व्याकुल हैं। कैसे रहती रूप रस रांची, ये बतियाँ सुनी रूखी। ये श्री कृष्ण के प्रेम और ये श्री कृष्ण के रूप और प्रेम में पगी हुई हैं। ये श्री कृष्ण के प्रेम और रूप में पगी हुई हैं। ये श्री कृष्ण के प्रेम और रूप में पगी हुई हैं। ये बतिया सुनी रूखी। योग की तुम्हारी नीरस बातें सुनकर, योग की तुम्हारे दुख भरी बातें सुनकर ये कैसे धैर्य धारण करें, ये कैसे धैर्य धारण करें। अवधि गणत इकटक मगजोवत, तब इतना नहीं झूठी। जब ये आँखें श्री कृष्ण के लौट कर आने की अवधि का एक एक दिन गिनती हैं, जब ये आँखें श्री कृष्ण के आने का एक एक दिन गिनती हैं, गिनती हुई टकटकी बांधे मार्ग की ओर देख रही हैं और प्रतीक्षा करती थीं, उस समय भी इतनी अधिक दुखी नहीं थी, उस समय भी इतनी अधिक दुखी नहीं थी जितना कि अब तुम बता रहे हो, जितना कि अब तुम्हारे इन योग संदेशों सुनकर अत्यंत व्याकुल और दुखी हो उठती हैं। अब यह योग संदेशों सुन अति अकुलानी, यही कह रहे हैं कि अब ये तुम्हारी योग के संदेशों सुनकर ये अत्यंत व्याकुल और दुखी हो उठी हैं।
बारक व मुख आनी दिखावनी दुही पै पीवत बतुखी। सूर्य शुक्ल हटि नाव चलावत ये सरिता है सूखी। ये सरिता है सूखी। क्या करें उद्धव, हे उद्धव, हमारी यही प्रार्थना है कि हमें श्री कृष्ण के उस मुख के एक बार दर्शन करा दो। बारक व मुख आने दिखावनी। हे उद्धव जी, हमें आपसे एक प्रार्थना है, हमें श्री कृष्ण के उस मुख के दर्शन करा दो। उस मुख के दर्शन करा दो जिस मुख से वह पत्ते के दोने में दूध दूह कर पिया करते थे। दूध पै पियवत पतुखी। जिस पत्ते में वह दूध दूह कर पिया करते थे, हमें वही मुख देखना है, यानी दूध पीते हुए हमें देखना है। राज देखिए, सूर सुकत हठी नाव चलावत ये सरिता है सूखी। सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, हमें योग का उपदेश देकर तुम वैसा ही असंभव कार्य कर रहे हो जैसे कोई व्यक्ति सूखी नदी की बालू में हठपूर्वक नाव चलाने का प्रयत्न कर रहा है। अर्थात कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त हमारे हृदय पर तुम्हारे योग संबंधी उपदेश का प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, यानी प्रभाव पड़ना असंभव है। एक बार और इसको पढ़िए। आँखियाँ हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहती रूप रस राची, ये बतिया सुनी दुखी। गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हमारी आंखें श्री कृष्ण के दर्शन के लिए व्याकुल हैं। कैसे रहती रूप रस राची, ये बतिया सुनी दुखी। ये श्री कृष्ण के रूप और प्रेम में पगी हुई हैं। हमारी आंखें श्री कृष्ण के प्रेम और रूप में पगी हुई हैं। रूप रस राची यानी प्रेम और रूप में एकदम रंग गई हैं, पक गई हैं। तुम्हारी ये योग की तुम्हारी नीरस बातें सुनकर ये कैसे धैर्य धारण करेंगे। अवधि गणत इकटक मग जोवत, तब इतना नहीं झुकी। जब ये आंखें श्री कृष्ण की उस समय भी इतनी अधिक दुखी नहीं हुई थी। ये आंखें श्री कृष्ण के लौट कर आने की अवधि का एक एक दिन गिनती थी। एक एक दिन गिनती हुई टकटकी लगाए उस मार्ग की ओर देख रही थी, यानी मार्ग की ओर देखकर प्रतीक्षा करती थी। उस समय में ये इतनी दुखी नहीं हुई थी। परंतु अब यह योग संदेशों सुनी अति अकुलानी। परंतु अब यह तुम्हारे योग संदेशों सुनकर जी अत्यंत व्याकुल और दुखी हो उठी हैं। बारक वाह मुख आनी दिखावनी दुही पिया तुपानी। हे उद्धव, हमारी यही प्रार्थना है कि हमें श्री कृष्ण की उस मुख के एक बार दर्शन करा दो। उस मुख के एक बार दर्शन करा दो जिस मुख से वह पत्ते के दोने में दूध पिया करते थे। जिस पत्ते के दोने में वह दूध दूहकर पिया करते थे, हमें वही मुख के दर्शन करा दो, यानी दूध दूहकर पीते हुए श्री कृष्ण का चेहरा एक बार दिखा दो। सूर सुकत हठी नाव चलावत ये सरिता है सुखी। क्या कह रही हैं गोपियाँ? सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, हमें योग का उपदेश देकर तुम ऐसा ही असंभव कार्य कर रहे हो। हमें योग का उपदेश देकर तुम वैसा ही असंभव कार्य कर रहे हो जैसे कोई व्यक्ति सूखी नदी की बालू में हठपूर्वक नाव चलाने का प्रयत्न कर रहा हो। अर्थात कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त हमारे हृदय पर तुम्हारे योग संबंधी उपदेश का प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। अर्थात तुम्हारी ये योग साधना, ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, इन सब का प्रभाव हमारे हृदय पर पड़ना असंभव है, यानी तुम्हारी इन बातों का हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये था आपका सूरदास दूसरा चैप्टर। ठीक, इसको आप लोग कॉपी में कंप्लीट करना है। पहली बात तो आप लोग सूरदास का जीवन परिचय, भाषा शैली, रचना सब बताया हूँ। और सबसे महत्वपूर्ण जीवन परिचय के बाद इनका साहित्यिक परिचय, यानी साहित्यिक सेवाएं, वो जरूर लिखिएगा। ठीक है। और उसके बाद
आप लोग इसमें से अपनी बुक से जो दिया गया है व्याख्या संबंधी एवं पदांश पर आधारित अति लघुत्तरीय प्रश्न, निम्नलिखित पदांशों को पढ़कर उनके नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये दिए गए हैं 6-7 दिए गए हैं, कम से कम आपको 5 करने हैं कॉपी में। ठीक, 5 की कॉपी में कंप्लीट करिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, स्कूल खुलते ही आपको कॉपी चेक। बस आज के लिए इतना ही। ठीक, ओके।